हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 4 में जो आज का हमारा पाठ है वो है पहाड़ों से समुद्र तक। ठीक है, और ये इसका भाग 2 है। पहला हमने कब किया था? जब हमारे पेपर शुरू नहीं हुए थे, उससे पहले किया था। ठीक है, उसमें आपने पानी के बारे में पढ़ा था कि पानी जो है वो पहाड़ों से आता है, पहाड़ों की बर्फ़ पिघलती है, फिर नदियों में आता है, नदियों से समुद्र में आने के बाद नदियों में आता है, फिर हमारे घरों तक वो पहुँचता है। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाएंगे। आप पाठ को अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ लीजिए। पाठ 13 है ये किताब के अंदर, खोजे आसपास की किताब है आपकी। ठीक है बेटा, सभी पाठ को वहाँ से पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे आपको प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी और जो जरूरी होगा वो आपको समझा दूंगी। आपका सप्ताह 16 चल रहा है। आज की दिनांक लिखेंगे, कितनी तारीख? आज 6 तारीख है बेटा। आज 10वां महीना है अक्टूबर का 2021 लिखा हुआ है। सभी बच्चे यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। पर्यावरण अध्ययन यानी EVS का आप लोग काम कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपसे वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या आप लोग पहले से भी जुड़े हुए हैं लेकिन आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। इससे आपको सॉल्यूशन जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। जब भी सॉल्यूशन बनाऊंगी आपको पता चल जाएगा सब्सक्राइब करने से। ठीक है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं अपनी वर्कशीट पे। पहला प्रश्न है, आपके सामने ऑप्शंस दे रखे बहुत सारी। क्या क्या है? चीनी, नमक, रेत, चॉक पाउडर, स्टील, दाल, आटा। आपको ये बताना है पानी में क्या क्या घुल जाएगा। देखो, घुलने की बात कर रहे हैं, जो चीज़ें घुल जाएं और पानी बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे, मतलब जैसा पानी है, घुलने के बाद दूसरी चीज़ बिल्कुल भी दिखाई ना दे, वो मानी जाएगी घुलनशील। और लेकिन अगर पानी में घोल दिया और उसका रंग बदल गया, या फिर ये मानिए कि पानी जैसा पहले दिख रहा था वैसा नहीं दिख रहा, तो वो मानी जाएंगी अघुलनशील। जैसे चीनी है, चीनी पानी में पूरी तरह घुल जाएगी, पानी का स्वाद बदल जाएगा। नमक है, पानी में पूरी तरह घुल जाएगा, ये दोनों घुलनशील है। रेत कुछ घुल जाएगा, कुछ नहीं घुलेगा, जो रेत के कण है वो नीचे बैठ जाएंगे, तो रेत अघुलनशील है बेटा। चॉक पाउडर, चौक यानी जिससे आपके टीचर्स लिखते हैं वो चौक, उसका जो पाउडर है वो पानी में नहीं घुलेगा। क्यों? अगर घुल भी गया, मान लो पानी का रंग बदल जाएगा, और रंग नहीं बदलना चाहिए। घुलनशील और अघुलनशील की यही पहचान मान लो आप कोई भी चीज़ पानी में घोल के देखो, वो घुल रही है। जैसे अब मानो चौक पाउडर घुल जाएगा, पानी सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा, पानी का रंग नहीं बदलना चाहिए, वो घुलनशील माने जाएंगे। और अगर रंग बदल गया वो अघुलनशील है। जैसे मिट्टी घुल जाएगी लेकिन रंग बदली हो गया। ठीक है, उसके बाद स्टील की चम्मच। बेटा स्टील की चम्मच तो कैसे भी नहीं घुलेगी। दाल पानी में घुल जाती है लेकिन घुलनशील नहीं मानी जाएगी, क्योंकि पानी का रंग बदल जाता है। देखा ना आपको, दाल को पानी में डाल के उबालते हैं तो पीला पीला पानी हो जाता है ना। आटा मिलाएंगे तो पानी का रंग सफ़ेद हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल आपके लिए सामने 2 वस्तुएं आई हैं, चीनी और नमक, जो पानी में घुलनशील है, घुल जाती है और पानी का रंग नहीं बदलता। बाकी सभी घुलेंगी नहीं, और अगर घुल जाती है तो पानी का रंग बदल जाएगा, इसलिए इन सबको हम अघुलनशील कहेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, मैंने सभी चीज़ों के नाम लिख दिए हैं जो पानी में घुल जाती हैं और नहीं घुलती हैं। घुलनशील चीनी और नमक है, अघुलनशील रेत, चॉक पाउडर, दाल, आटा, स्टील की चम्मच। इस तरह से आप इसको पूरा कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका, दस्त, हैजा, आंत्र ज्वर यानी आंतों पे बुखार होना, ज्वर बुखार होता है, हेपेटाइटिस आदि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो गंदे पानी के इस्तेमाल से होती हैं। अपने परिवार में चर्चा कीजिए, क्या कभी किसी सदस्य को इनमें से कोई बीमारी हुई है? इनसे बचने के उपाय बताइए। देखिए बेटा, गंदे पानी के कारण दस्त या पेट दर्द, जिसको आपको लोगों को समझ में नहीं आता, इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन पेट दर्द या पेट में इन्फेक्शन आम समस्या है। कई बार घरों में गंदा पानी आ जाता है, अगले दिन हमारे पेट में मरोड़ बनते हैं या दर्द होता है, तो हमें पता नहीं चलता ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो सब किस लिए? कि गंदे पानी के इस्तेमाल से। ठीक है, इनसे बचने का एक ही उपाय है, आप पानी साफ करके पिए। अगर संभव हो तो आप पानी को उबाल लीजिए या निथार कर पिए। जैसे मिट्टी वाला पानी आ रहा है तो निथार कर, छान कर इन तरीक़ों से पानी को साफ करके पिए। और सबसे आसान और सुरक्षित उपाय है पानी को उबालना। उबालने से सभी कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने घरों में वाटर प्यूरीफायर या RO वगैरह लगवा सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। लेकिन जो बाकी उपाय हैं वो कम लागत वाले हैं, जैसे पानी को निथार सकते हैं, छान सकते हैं। ठीक है,
तो आपको जो ठीक लगे आप वो आंसर कर सकते हैं, मैं वही आंसर बताऊंगी जो मुझे ऐसा लगता है कि कम लागत वाला है। ठीक है, देखिए बेटा, हाँ, गंदे पानी पीने से दीदी को पेट दर्द और दस्त लग गए थे, या आपके घर में किसी और को हुआ हो, मम्मी को, पापा को, भैया को, बहन को, दादा दादी, जिसको भी हुआ है उसका नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, और गंदे पानी से बीमारी से बचने के लिए क्या क्या उपाय मैंने बताए हैं वो हम लिखेंगे। निम्न उपाय कर सकते हैं, क्या उपाय है वो अगले पेज पे करेंगे। देखिए बेटा, मैंने बता दिया है क्या क्या उपाय कर सकते हैं। गंदे पानी को निथार कर और छान कर इस्तेमाल करें, सूती कपड़े से छान लीजिए, निथारने से सारी मिट्टी नीचे चली जाएगी। पानी को उबाल कर पिए, जो भी आपका पानी, अच्छा, पीने के पानी को जरूर इस तरह से इस्तेमाल करें। बाकी कामों के लिए, जैसे बाकी काम क्या क्या आपके सफाई करनी हो घर में, या फिर आपका कपड़े धोने हो, तो उनके लिए हम इस बिना उबाले भी पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारे शरीर के लिए बात कर रहे हैं ना, वो पानी जो इस्तेमाल करेंगे पीने के लिए, उसको उबाल कर पिए। अगर संभव हो तो पानी साफ करने के उपकरण का प्रयोग करें। उपकरण से मेरा मतलब आरओ या वाटर प्यूरिफायर, जो भी आप लगवा सकते हो। तीसरा पॉइंट मैंने इसीलिए इसको डाला है कि जो नहीं लगवा सकते तो कोई ज़रूरी नहीं है, 2 उपाय हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला बेटा चित्र देखो। इस चित्र को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो, इधर से ये पहाड़ बने हुए हैं, इनसे पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, फिर ऐसे नदी नालों से होते हुए शहरों में आ रहा है, और उसके साथ साथ देखो यहाँ फैक्ट्रियों से निकलने वाली गंदगी इसमें जा रही है। ये लोग रहते हैं, इनकी गंदगी इसमें जा रही है। अच्छा, यहाँ पे जो गांव बसे हुए हैं पेड़ों के कारण, उनकी गंदगी इसमें जा रही है, जानवर पानी को पी रहे हैं। तो पूछा गया है उपरोक्त चित्र में क्या दिखाया गया है, इसके दुष्प्रभाव के विषय में लिखिए। उपरोक्त चित्र में ये दिखाया गया है कि समुद्र से निकलने मतलब मिलने वाला पानी बिल्कुल साफ होता है, लेकिन शहरों तक आते आते वो पानी गंदा हो जाता है, यानी जल प्रदूषित हो जाता है। और जल प्रदूषण के कारण आप सभी को पता है क्या क्या बीमारी हो सकती है। जानवरों के लिए हानिकारक हो सकता है, हमारे पीने के लिए हानिकारक हो सकता है, हम अनेक बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो यही सब आपको इसमें लिखना है। देखिए बेटा, यही मैंने लिखा है। इस चित्र में दिखाया गया पहाड़ों से निकलने वाला पानी साफ होता है, जो हम तक पहुंचते पहुंचते अनेक कारणों से प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण के मुख्य दुष्प्रभाव, इन्होंने दुष्प्रभाव पूछा है कि क्या क्या दुष्प्रभाव, बुरे प्रभाव होंगे। तो जलीय जंतुओं के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, मतलब जो पानी में रहने वाले जीव हैं, मछली वगैरह, उन सब के लिए ऑक्सीजन कम हो जाएगा पानी के अंदर। प्रदूषित जल से सिंचाई करने पर फसलों को भी नुकसान होता है। मान लीजिए केमिकल वगैरह मिले हुए हैं, और अगर हम फसलों की सिंचाई कर दें तो किसी न किसी रूप में वो फसलें भी खराब होंगी। अगर वो फसल तैयार भी होगी तो वो आने वाले समय में हमारे लिए खराब होंगी। जल प्रदूषित के कारण पीलिया, हेपेटाइटिस, डायरिया, हैजा वगैरह अनेक बीमारियां हो सकती हैं। अच्छा, हृदय, फेफड़े, गुर्दा, मस्तिष्क आदि संबंधित रोग भी हो सकते हैं खराब या गंदा पानी पीने से। और जल प्रदूषण के आसपास गंदी स्मेल से भी बेटा ये बीमारियां हो सकती है। ठीक है, तो दुष्प्रभाव यानी बुरे प्रभाव पूछे थे, मैंने 4 लिख दिए हैं, आप लोग इसको पूरा कर लीजिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आप घर पर पानी को किन तरीकों से साफ कर सकते हैं? देखिए, जैसे ये बताया, निथार कर, छान कर और उबाल कर। हम घर पर इन 3 तरीकों से पानी को साफ कर सकते हैं। देखिए बेटा, जो घर पे पानी साफ करने के तरीके हैं वो यही हैं, उबाल कर, छान कर या निथार कर। ठीक है, इसके अलावा घर पर साफ करने के और कोई तरीके नहीं हो सकते। अच्छा, जो दवाई वगैरह मिलाते हैं वो तो देखो बाहर से ही आएंगी, जैसे क्लोरीन की दवाई डाल दीजिए पानी में तो वो साफ हो जाएगा। लेकिन अब इन्होंने घर पे पूछा ना, इसीलिए मैंने इन 3 को सम्मिलित किया है। आप इसको पूरा कर लीजिए। अगला हमारा जल संरक्षण के 4 तरीके बताइए, मतलब पानी को संरक्षित करने के, पानी को बचाने के 4 तरीके बताने हैं आपको। ठीक है, देखो बेटा, ये आप पानी बचाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। जब भी नल खुला देखो बंद कर दो, ब्रश करते समय या बड़े लोग शेविंग करते समय नल को खुला ना छोड़ें। अच्छा, जितने पानी का इस्तेमाल हो करना हो उतने पानी को लें। और जब भी गाड़ी वगैरह साफ़ करनी हो तो फुहारा चलाकर ना करें, बाल्टी में लेके करें। जो काम बाल्टी के पानी से हो सकते हैं बाल्टी में पानी लेके करें। इस तरह के जो तरीके हैं वो आप लोगों को लिखने, कोई 4 तरीके। ठीक है, ठीक है बेटा। जब इस्तेमाल नहीं हो तो नल को बंद रखें, ब्रश करते समय नल को बंद रखें,
नहाने के लिए फुहारे की जगह बाल्टी का प्रयोग करें। गाड़ी धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए बाल्टी में पानी लेके इस्तेमाल करें। जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी लें। ज़्यादा पानी लेंगे तो बाद में उसको फेंक ही देते हैं। इसीलिए अगर आप इसकी जगह कुछ और उपाय लिखना चाहें तो आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी लिख सकते हैं। सभी पानी बचाने के तरीके होने चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारे जीवन कौशल की। अब बात करते हैं बेटा जीवन कौशल में जल प्रदूषण की। जल प्रदूषण यानी हमारा जो साफ पानी है वो किसी न किसी कारण दूषित हो रहा है। उन कारणों का हम पता लगाएंगे। जल प्रदूषण झीलों, नदियों, समुद्रों, महासागरों के साथ साथ भूजल यानी जमीन के जो नीचे है पानी, वो भी गंदा होता जा रहा है। जो कि किसके कारण हो रहा है? हानिकारक रसायनों के कारण, अपशिष्ट पदार्थों के कारण, प्लास्टिक आदि के कारण, और उपयोग व पीने के अयोग्य बना देता है। मतलब जो पानी बेटा ज़मीन के नीचे है या हमारे नदी नालों तालाबों में है, सागर महासागरों में, अगर वो गंदा हो रहा है और उसकी क्षमता ख़त्म हो रही है, मतलब वो पीने लायक नहीं रहता या इस्तेमाल करने लायक नहीं रहता, किसी भी काम में नहीं आता, तो वो जल किसी न किसी रूप में प्रदूषित हो रहा है। जैसे लोग नदी नालों में अपना कूड़ा कचरा डाल देते हैं, फैक्ट्रियों की गंदगी डाल देते हैं, तो फिर वो नहाने के काम भी नहीं आता, जानवरों को पिलाने के काम भी नहीं आता, तो वो पानी गंदा हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिखा रखा है चित्र के माध्यम से। पहले देखो बिल्कुल साफ पानी आ रहा है ना, बिल्कुल साफ पानी। फिर यहाँ देखो इसने गंदगी डाल दी, इसने गंदगी डाल दी, यहाँ पे इस औरत ने गंदगी डाल दी, फिर ये बच्चा नहा रहा है, इसने गंदगी डाल दी, और यहाँ आते आते पानी बिल्कुल काला हो चुका है, मतलब बिल्कुल गंदा हो चुका है या प्रदूषित हो चुका है। जल प्रदूषण के कारण हमें अनेक परेशानियाँ हो सकती हैं। हमें क्या क्या परेशानी हो सकती है? पीने के लिए पानी कम हो जाता है। अगर हमारा सारा जल दूषित हो जाएगा तो हम पिएंगे क्या? अभी हमें ये समस्या कम लग रही होगी, लेकिन आगे आने वाले समय में बहुत बढ़ जाएगी। जल जनित रोग जैसे पानी से जो रोग हो सकते हैं, हैजा, पैचिस, टाइफाइड आदि, ये सब हो सकते हैं। दस्त लग सकते हैं आप सभी को। पशु जीवन के लिए हानिकारक है। जो पशुओं का जीवन है, मतलब पशु जैसे नहाने जाते हैं तालाब पे, पीने के लिए पानी तालाब पे लेके जाते हैं, नदी नालों पे लेके जाते हैं, तो वहाँ का पानी अगर गंदा होगा तो वो पशुओं के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो हम सभी को मिलकर जल को प्रदूषित होने से बचाने के उपाय करने चाहिए। आप सोचिए आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे जल प्रदूषण कम से कम हो। देखो रोक तो नहीं सकते, लेकिन कम तो कर सकते हैं ना। आपको जल प्रदूषण के ऊपर कहानी, चित्र, चर्चा, गतिविधि करनी है और लोगों को जागरूक करना है। आप कैसे कहानी बना के सुनाइए लोगों को, या चित्र बना के पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक करिए कि आपको जल प्रदूषित नहीं करना। जो जो जल प्रदूषण के कारण है उनके बारे में लोगों को बताइए। ठीक है बच्चे, आप लोग क्या कर सकते हैं? महासागर की तस्वीर बनाइए, जल प्रदूषण के किन्हीं 5 वस्तुओं की सूची बनाइए। मतलब जल प्रदूषण, और उस चित्र में आपको दिखाना है जल प्रदूषण का कारण बनने वाली 5 चीज़ें। आपको लिखनी नहीं है, चित्र बना के दिखाना है। ठीक है, देखो ये आपके सामने महासागर बना रखा है। महासागर के अंदर देखो कितनी सारी चीज़ें डाल रखी हैं जिनके कारण हमारा जल या पानी दूषित हो रहा है। देखो सारी चीज़ें हैं जो इंसानों के द्वारा फेंकी गई हैं, जिससे वहाँ के जलीय जीवों का जीवन मतलब जलीय जीव है जो, उनके लिए जीना कठिन हो गया है। तो आपको इस तरह का कोई चित्र बनाना है। देखिए बेटा, जल प्रदूषण के कुछ कारण मैंने दिखाने की कोशिश की है। जो समुद्री जहाज़ों से निकलने वाला तेल, प्लास्टिक की बोतलें, कैन, ठीक है, और जो हमारे नदी नालों से जो पानी होकर समुद्र में जाके गिरता है उसके कारण कितनी सारी चीज़ें दिखा रखी हैं। आपको 5 चीज़ें दिखानी थी, मैंने भी कोशिश की है कि 5 चीज़ों के माध्यम से आपको हम अपनी ड्राइंग को दिखाएं। यहाँ पे चीज़ें और भी दे रखी हैं, ये और भी दे रखी हैं, जिसमें से कोई 5 चीज़ें आप इसमें जोड़ सकते हैं। इस तरह से हमारे महासागर दूषित हो रहे हैं। घर पर पानी को पीने योग्य बनाने के क्या तरीके हैं? मतलब आपके घर अगर गंदा पानी आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं? उसको साफ़ कर सकते हैं। कई लोग आरओ लगवा लेते हैं, फ़िल्टर लगवा लेते हैं, ठीक है, और या फिर उसको पानी को रख देते हैं थोड़ी देर में, वो अगर मिट्टी वगैरह आई है तो निथार लेते हैं। ठीक है, उबाल कर, 2 तरीके यही हैं, उबाल कर या निथार कर, जो घर में नल में पानी आता है। तो पीने योग्य बनाने का 2 तरीके सबसे अच्छे हैं। बाकी सभी जो चीज़ें हैं जैसे आरओ लगवाना, फ़िल्टर लगवाना, उन वो महंगे पड़ते हैं। जैसे पानी आया, गंदा पानी आया, निथार लिया या उबाल लिया, ये 2 तरीके आसान हैं। ठीक है, अगला है तीसरा, नदी नाले, नदी तालाब के रूप में स्वयं की रोल प्ले की कल्पना करें। आप मान लीजिए कोई नदी है या तालाब है,
और लोग आपको दूषित कर रहे हैं, तो आप कैसे उनको अपील करेंगे? इसके ऊपर आपको कोई कविता या गीत सुनाना है, जैसे नदी कहे कि मुझे गंदा मत करो, मुझे दूषित मत करो। इस तरह से कोई आपको कविता, कहानी, गीत, कुछ भी जो आपको ठीक लगे, एक्टिंग करनी है नदी बनकर, तालाब बनकर, कि मुझे दूषित ना करें। आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं मैं एक नदी हूँ, मैं तुम्हें जीवन देती हूँ, खेतों को, फसलों के लिए पानी देती हूँ, मुझे दूषित मत करो, मेरे अंदर अपनी गंदगी मत डालो। इस तरह से कुछ करते हुए आपको एक रोल प्ले या एक्टिंग करते हुए वीडियो बनाकर अपने टीचर को भेजनी है। ठीक है? ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको नदी या तालाब के रूप में। और उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पोएम ऐसे समझे, बस आपको ये दिखाना है कि आप एक नदी हैं और प्रदूषण के कारण आप दुखी हैं। उससे जुड़ी बस 2-3 लाइनें बोल दीजिए, वही बहुत है। ठीक है? समझ आ गया सभी को? अब बात करते हैं संस्कारशाला की छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। आज का हमारा सुविचार है, हम अपने विचारों के वशीभूत हैं। अगर हम अपनी सोच नहीं बदल सकते तो हम कुछ भी नहीं बदल सकते। इस बात का मतलब मैं आपको पीछे जब हम पढ़ते थे पेपरों से पहले तब भी समझाया था। जैसी हमारी सोच होगी हम वैसा ही काम करेंगे। अगर हम किसी सामने वाले व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कि वो अच्छा नहीं है, तो फिर हमें उसकी हर बात गलत लगती है। लेकिन अगर सामने वाला इंसान हमारा पसंद का है या काम हमारी पसंद का है, तो हम मन लगा के उस काम को करते हैं और उस इंसान की तारीफ करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि आपका काम करने का मन नहीं है, तो वो काम गलत होता रहता है। लेकिन जिस काम को आप मन लगा के खुशी से करते हो वो अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए किसी भी काम को सोच के, समझ के, अपने विचारों के अनुसार अच्छा बना के करें। ठीक है? क्या खाना है? पीले रंग की चीज़ें खानी है, जैसे केला, आम, पीली दाल। आम का सीजन जा चुका है, ये पीछे से ही वर्कशीट ले रखी है। तो जो भी आजकल पीली चीज़ें चल रही हैं, सेब भी पीले में आ जाएगी, आधी पीली होती है आधी लाल होती है, आप सेब खा लीजिए। क्या खेल खेलना है? टिक टैक गो या चिड़िया उड़। ठीक है? टिक टैक टो या चिड़िया उड़, ये इनमें चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़ आप सभी को आता है। ये खेल खेलना है। गतिविधि में पौधों को पानी देना है। कल आपने पौधारोपण के विषय में जाना था, आज उन्हीं पौधों को पानी दे दीजिए। ठीक है? आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो और जल्दी से पूरा करके अपनी टीचर को भेज दो। ठीक है बेटा? सभी बच्चे जो आज वर्कशीट मिली है, इसका काम जल्दी से पूरा करके अपनी टीचर को भेज दीजिए। और दैनिक दिनचर्या में जो बातें बताई गई हैं वो आपके अच्छे के लिए है, उनका पालन करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।